हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। आज अपन बात करेंगे मोटे लोगों के बारे में जिनका पेट बहुत ज़्यादा होता है। क्या हुआ, कल मैं जिम गया तो मेरे को वहाँ 2-3 बंदे मिले। उनमें से मेरी एक से बात हुई, वो बहुत मोटे थे। मतलब एक तो होते हैं नॉर्मल लोग जिनके ऊपर थोड़ा सा फैट होता है, एक होता है इनके बहुत बड़ा मटका होता है। अब वो लोग ऐसी एक्सरसाइज कर रहे थे, ये देख के होश उड़ गए। तो मैंने उनमें से एक से पूछा कि आपको एब्स चाहिए इसलिए आप ट्रेन कर रहे हो या फिर आपको एक खाली बस फ्लैट स्टोमक चाहिए। तो उनमें से तीनों का यही आंसर था कि हमें एब्स से कोई मतलब नहीं। उनकी एज ज़्यादा थी, 35 से 40 के बीच थे। उन्होंने कहा हमें एब्स से कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपना जो मटके जैसा पेट है, ये जो बड़े बड़े लव हैंडल्स हैं, इन्हें कम करना है और एक फ्लैट स्टोमक लेना है ताकि दिखने में अच्छे लगे। अगर शर्ट उतारें तो उन्हें अच्छा लगे कि हाँ भाई हमारे तोन नहीं है, हमारा एक फ्लैट टमी है। और वो क्या एक्सरसाइज कर रहे थे, कौन सी कर रहे थे, उसके लिए जिम चलते हैं, वहाँ जाके दिखाता हूँ कि वो क्या कर रहे थे। चलो। हाय गाइस, तो वी आर बैक इन द जिम। अब मैं आपको 4 एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि जिन लोगों को पता नहीं होता, जो लोग बहुत मोटे होते हैं, जिनकी ऑब्लिक्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, लव हैंडल ज़्यादा होते हैं, उनको ही बताई जाती है। सबसे पहले तो इस साइड बेंड्स, डंबल लेके जो ये ऐसे ऐसे होते रहते हैं, ये गलत है। दूसरी ये एक रॉड गले पे लेके जो ये रोटेटरी मूवमेंट करते हैं, इस पर भी अपनी ऑब्लिक्स इन्वॉल्व हो गई है। अपनी ऑब्लिक्स का काम होता है सबसे पहला तो रोटेशन, तो ट्रंक रोटेट होता है। दूसरा साइड बेंडिंग, अगर आप साइड बेंड कर रहे हैं तब भी ट्रंक रोटेट होती है। तीसरी एक्सरसाइज जो उन्हें गलत बताते हैं वो है साइड प्लैंक्स। भले ऐसे करो ऐसे करो, साइड प्लैंक्स में भी क्या हो रहा है, आपकी ऑब्लिक्स इन्वॉल्व हो रही है, ये भी गलत है। और चौथी रशियन ट्विस्ट, इसमें भी आपकी ऑब्लिक्स इन्वॉल्व हो रही है। तो जो लोग बहुत मोटे हैं, जिनके लव हैंडल्स है, जिनकी टोन बहुत ज़्यादा है, उनके लिए एक्सरसाइज गलत है। तो क्या ऑब्लिक्स ट्रेन करना गलत है? नहीं। अगर आपकी वेस्ट बहुत पतली है, शोल्डर्स ब्रॉड है, अगर आपकी कमर सही में पतली है तो आपके ऑब्लिक्स काफ़ी अच्छी लगती है। जो नीचे वी आता है वो काफ़ी प्यारा लगता है। बट अगर आप मोटे हो, आपके लव हैंडल्स बहुत ज़्यादा है, आपकी तोंद आई हुई है, और अगर आप ऑब्लिक्स ट्रेन करोगे तो इससे क्या होगा, जो आपकी ऑब्लिक्स है उसकी और ग्रोथ होगी। जैसे अपन बाइसेप्स हिट करते हैं तो बाइसेप्स की ग्रोथ होती है, चेस्ट की प्रेस लगाएंगे तो चेस्ट की ग्रोथ होती है। वैसे अगर आप बार बार ऑब्लिक्स ट्रेन करोगे तो आपकी ऑब्लिक्स भी ट्रेन होगी। तो आप जिम आए थे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहुत मोटे हैं, वो ये सोच के जिम आए थे कि अपना पेट कम करेंगे। बट जब जिम से जाते हैं तब क्या होता है, उनके लव हैंडल्स और बढ़ जाते हैं, ऑब्लिक्स की ग्रोथ और हो जाती है। पहले ऑब्लिक्स पतली थी, उन्होंने ऑब्लिक्स ट्रेन करके मोटा कर दिया। तो अगेन जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनकी लव हैंडल्स बहुत ज़्यादा है, उनको ऑब्लिक्स ट्रेन नहीं करनी चाहिए। ये टाइम कहीं और इन्वेस्ट करो, इसके बजाय कार्डियो करो, वेट ट्रेनिंग करो, इनमें ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी तो आपका वेट लॉस ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। और दूसरा, उनको ये बात बोली क्यों जाती है ट्रेनर्स के द्वारा या फिर उनके दोस्तों के द्वारा या फिर कई और यूट्यूबर्स के द्वारा, उनको ये लगता है कि अगर आप ऑब्लिक्स ट्रेन करोगे, अगर आप ऑब्लिक्स की एक्सरसाइज करोगे, कोई भी साइड बेंडिंग, रोटेशन, साइड प्लैंक्स या फिर रशियन ट्विस्ट, तो उससे आपकी यहाँ का फैट कम हो जाएगा। भाई साहब, ये बात पहले भी बोल चुका हूँ मैं, स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप अपने बॉडी के एक पर्टिकुलर एरिया से फैट नहीं हटा सकते। अगर आपको अपना फैट लॉस करना है तो एज ए होल बॉडी लॉस होगा, एक पर्टिकुलर एरिया से लॉस नहीं होगा। और ये मैंने पहले भी बोल दिया कि अगर आप ऑब्लिक्स को ट्रेन करोगे तो ऑब्लिक्स की ग्रोथ होगी, न कि आपके लव हैंडल्स कम होंगे। इसलिए अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, आप बहुत मोटे हो, आपके लव हैंडल्स की प्यार की कुंडियाँ बहुत बड़ी बड़ी है, तो ऑब्लिक्स ट्रेन ना करो। इससे आपके लव हैंडल्स और बड़े होंगे, वो कम नहीं होने वाले। तो आई होप कि आपको ये ऑब्लिक्स का और लव हैंडल्स का फंडा समझ आ गया होगा। बाकी की बातें घर जाके करते हैं। हाय गाइज, वी आर बैक फ्रॉम जिम। अब मैं आपको सिंपल 3 स्टेप्स बताऊंगा जो आपके वेट लॉस, फेट लॉस, वो मटका कम करने में आपकी मदद करेंगे। भले ही आपका कितना भी बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा हो, आपको एब्स लाने में, वेट लॉस करने में वो डेफिनेटली मदद करेंगे। केवल 3 स्टेप्स है। उसमें सबसे पहला है कैलोरिक डेफिसिट। अब अगर आपको वेट लॉस करना है या फिर फैट लॉस करना है, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी मदद करेगा वो है कैलोरिक डेफिसिट में रहना। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपका न्यूट्रिशन ठीक है, तो 80% आपका काम हो गया। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वर्कआउट की भी ज़रूरत नहीं, अगर आपकी डाइट और न्यूट्रिशन अच्छा है। अगर आपको अपना वेट लॉस या फिर फैट लॉस जल्दी करना है तो ज़्यादा डेफिसिट में रहो, और अगर धीरे धीरे करना है तो आप कम डेफिसिट में भी रह सकते हो। ये सारा फैट लॉस का फंडा कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट का है। अगर आप ज़्यादा खाओगे और बर्न कम करोगे तो आप मोटे होंगे, और अगर आप कम खा रहे हो, ज़्यादा बर्न कर रहे हो, तो फिर आप पतले होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा जो आपकी मदद करेगा फैट लॉस के लिए वो है कैलोरिक डेफिसिट। दूसरा है फैट मोबिलाइजेशन। अब ये क्या होता है, चलो समझाता हूँ।
जब भी अपन फैट लॉस करते हैं या वेट लॉस हो रहा होता है अपना, तो सबसे पहले आर्म्स का, शोल्डर का, चेस्ट का, फेस का, इनका फैट जाता है और सबसे आखिरी में जाता है बेली का फैट, मतलब लोअर बेली फैट, ऑब्लिक्स के अराउंड, लव हैंडल्स के अराउंड। आपको सबको पता है ये स्टब बोन बेली फैट है। अभी से ऐसा कहते क्यों है वो देखना। जो हमारा बेली का फैट है उसे स्टब बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि बेली फैट के अराउंड ब्लड सप्लाई बहुत पुअर होती है। तो जब भी अपन कैलोरिक डेफिसिट में रहते हैं फैट लॉस के लिए, तब हमारी बॉडी किसको यूटिलाइज करती है एज ए फ्यूल? फैट को। अब फैट तो बर्न हो रहा है, एडिपोज टिश्यू में लिपिड टूट रहे हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, मतलब फैट टूट रहा है, बट वो फैट टूट के ब्लड में ही अगर नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी, बाकी के बॉडी पार्ट्स उस फैट को एज ए एनर्जी कैसे यूटिलाइज करेंगे। यहाँ की स्किन बहुत पतली है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ के एडिपोज टिश्यू में फैट्स टूटते हैं, वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, ब्लड में जाते हैं और बॉडी को जहाँ भी ज़रूरत है एनर्जी की, वो फैट वहाँ जाके एटीपी प्रोवाइड करते हैं। सेम केस है शोल्डर का, चेस्ट का, फेस का। जब भी देखते हो हम किसी को बोलते हैं पतला हो गया, उसके क्या होता है? चेहरे पे यहाँ पे खड्डे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फेस का फैट सबसे पहले जाता है। बट यहाँ की अपनी ब्लड सप्लाई ही इतनी पुअर है कि वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ब्लड में जा ही नहीं पाते, और अगर वो ब्लड में नहीं जा पाएंगे तो पूरे बॉडी की एनर्जी नीड्स के लिए वो एटीपी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और अगर वो एटीपी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बेली का फैट कैसे जाएगा? इसीलिए वो टूटते तो हैं, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट तो होते हैं वो कंपाउंड फैट, लिपिड्स, बट ब्लड सप्लाई पूर होने की वजह से वो वापस यहीं पे फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए आपका जो लोअर बेली फैट है, स्टब बोन बेली फैट, ये जाता नहीं है, इसको जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए क्या करना है? आपको पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंट रहना है। जब आपका आर्म्स का, शोल्डर, चेस्ट, फेस, इनका फैट जाना शुरू हो जाए, आपको दिख रहा है यहाँ का फैट जा रहा है, तो डेफिनेटली आपका बेली फैट भी जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। 2 महीने ऐसे चुटकियों में फैट चला जाएगा। अभी आपको मैं फोटो दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मेरी ही फोटो है अप्रैल के आसपास की, 3-4 अप्रैल की, और ये फोटो है अराउंड मई के आसपास की। तो मेरे को 1.5 महीने हो गए थे, मेरा खुद का बेली फैट नहीं जा रहा था, मेरे गाल अंदर चले गए थे, थोड़ी चेस्ट की स्किन मेरे को पकड़ में आ रही थी, आर्म्स पतले हो गए थे, बट बेली फैट नहीं जा रहा था। बट मेरे को पता था कि अगर जो मैं अब तक करता आया हूँ 1.5 महीने तक, वही मैं कंटिन्यू रखूँगा आगे के 1.5 से 2 महीने के लिए, तो पक्का बेली फैट भी जाएगा। और यही हुआ। मैं कंसिस्टेंट रहा, मैंने पेशेंस रखा, मैंने हार्डवर्क करा, और वो बेली फैट भी चला गया। तो अगेन आपको ये फैट मोबिलाइजेशन समझना होगा कि ये कैसे होता है और कहाँ से शुरू होता है। आपका बेली फैट स्टब बोन है, सबसे आखिरी में जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की ब्लड सप्लाई पुअर है, और इसको कैसे ट्विस्ट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा प्रोसेस है जो मैंने अभी तक आपको 2 पॉइंट बताया, उसी को स्पीड अप करने के लिए। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहला तो आपको एब एक्सरसाइज करनी है। हाँ, मेरे को पता है मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूँ। अभी तक मैं मना कर रहा था कि क्रंचेस वगैरह नहीं करनी चाहिए, पर मैं अब आपको बोल रहा हूँ कि आपको एब एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों? जो रेक्टस एब्डोमिनस, यानी कि वो एब्स अभी तक छोटे छोटे पतले पतले से हैं, अगर आप उनको रोज ट्रेन करोगे तो एब्स मोटे हो जाएंगे, मोटे मोटे बिस्किट निकल के आएंगे। और इस टाइम क्या होता है, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा भी रहेगा तो भी वो एब्स रिवील होने लग जाएंगे। आपको अपना बॉडी फैट बहुत ज़्यादा ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है उन एब्स को रिवील करने के लिए। बट अगेन आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनके मटका है। अब ऐसे लोगों को एब्स ट्रेन नहीं करनी चाहिए। जिम में आप जाओ, ट्रेनर बोलेगा भैया एब्स करने शुरू कर दो, क्रंचेस कर लो, रशियन ट्विस्ट कर लो, साइड बेंड्स कर लो, रोटेट करने लग जाओ। बट ये उनको इसलिए नहीं करना है क्योंकि उनके एब्स के ऊपर इतना मोटा मटका है, इतनी मोटी फैट की लेयर है। अब अगर वो एब्स को ट्रेन भी कर देंगे तो एब्स यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, इतने आ जाएंगे, बट वो एब्स रिवील नहीं होंगे। तो आज की दुनिया में टाइम वैसे ही किसके पास है? तो मैं ऐसे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एब्स ट्रेन करने के बजाय अपना टाइम कार्डियो और वेट ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करो। अगर आप कार्डियो और वेट ट्रेनिंग करोगे तो वहाँ से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखेंगे बजाय एब्स ट्रेन करने के। देखो, दूसरी ट्रिक क्या है कि अपने एब्स की सराउंडिंग मसल को ट्रेन करो और फिर लो इंटेंसिटी कार्डियो करो। इससे आपका फैट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। कैसे? आपके एब्स के सराउंडिंग मसल है बड़ी बड़ी, एक तो लेग्स, चेस्ट, खुद एब्स और ऑब्लिक्स और लोअर बैक। अगर आप इनको ट्रेन करोगे तो क्या होगा? अगर आप लेग्स को ट्रेन कर रहे हो, अगर आप स्क्वाट्स मार रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। आपने अभी तक क्या करा है? स्क्वाट्स, बेंच प्रेस या फिर डेडलिफ्ट मार के अपनी स्टब बोन बेली फैट की ब्लड सप्लाई बढ़ा दी है। और अब अगर आप लो इंटेंसिटी कार्डियो कर रहे हो, मतलब कि साइकिलिंग वगैरह कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? बॉडी आगे ही एज एन एटीपी सोर्स, मतलब कि एनर्जी के लिए फैट को यूज़ कर रही है, और आपने यहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ा दी है, तो उस फैट में से, एडिपोज टिश्यू में से लिपिड टूटेंगे, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होंगे, और ब्लड सप्लाई बढ़ी हुई है वो तुरंत ब्लड में जाएंगे और बॉडी को एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो ये एक ट्रिक होती है एब्डोमिनल एरिया का फैट कम करने का। वैसे तो स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, हम किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का फैट कम नहीं कर सकते, बट क्योंकि हम इसमें एब्डोमिनल एरिया के आसपास ब्लड सप्लाई बढ़ा देते हैं और फिर लो इंटेंसिटी कार्डियो करके स्टब बोन
जिद्दी बेली फैट को टूटने पे मजबूर कर देते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना और अगर इसका रिजल्ट आपको दिखे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तीसरी चीज़ जो आपकी इस फैट लॉस को स्पीड अप करेगा वो है वेट ट्रेनिंग। इसके बारे में मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस उठा के देख सकते हो, बट अभी शॉर्ट एंड स्वीट बताता हूँ। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तब क्या होता है, आपकी मसल कटती है, फटती है, मसल्स में टीयर होते हैं। जब आप घर जाते हो 48 घंटे उसको रिकवर होने में लगते हैं। आप पहले ही कैलोरिक डेफिसिट में चल रहे हो और उसको रिकवरी के लिए जो वो फ्यूल यूज़ करता है, वो जो एनर्जी यूज़ करता है, वो कहाँ से आती है, फैट से आती है। तो वेट ट्रेनिंग करने से जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो तब भी कैलोरीज बर्न होती है, और जब आप रिकवरी में चल रहे हो तो तब भी मसल को रिकवर होने के लिए कैलोरीज की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कहाँ से आती है, आपका फैट टूट के। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपका बेली फैट कम होने का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा और आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और चौथी चीज़ जो आपके इस फैट लॉस के प्रोसेस को स्पीड अप करने में मदद करेगी वो है कार्डियो। आपको जो पसंद वो कर सकते हो। लो इंटेंसिटी कार्डियो मतलब कि साइकिलिंग, ट्रेडमिल पे चलना, दौड़ना, भागना, कूदना, कुछ भी हिट कर सकते हो। उससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए कैलोरीज बर्न होती है। आप चाहो तो ट्रैक्टर पे हथौड़े मार सकते हो, बॉक्सिंग कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हो जिससे आपकी हार्ट रेट एलिवेटेड रहे। आप जितने टाइम के लिए कार्डियो करोगे उतने टाइम के लिए आपकी कैलोरीज बर्न होती रहेगी। बट इसमें घाटा होता है, ओवर द टाइम आपकी बॉडी सेंसिटाइज हो जाती है कार्डियो के लिए, मतलब मसल सेंसिटाइज हो जाती है उस चीज़ के लिए। तो आपके ओवर द टाइम आपको कार्डियो का या तो इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी या तो टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ेगा, तब वो सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न होगी जो कि पहले होती थी। तो अगर आप फैट लॉस या वेट लॉस कर रहे हो तो भी कार्डियो अपने शेड्यूल में ज़रूर इंक्लूड करना। एक टिप जो मैं आपको मेरी तरफ से यहाँ देना चाहूँगा वो ये कि कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और लंग की एक्सरसाइज, मतलब कि लंग की ब्रीथिंग बढ़ी हुई रहती है और हार्ट की हार्ट रेट बढ़ी हुई रहती है। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम करो जिससे आपकी हार्ट रेट कांस्टेंट एलिवेटेड रहे, यानी कि 130 के ऊपर रहे, तो उसे एक तरह का कार्डियो माना जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब अपन वर्कआउट करते हैं, कोई भी 2 एक्सरसाइज या फिर 2 सेट के बीच जो अपन टाइम पीरियड या फिर रेस्ट लेते हैं, जनरली 90 सेकंड के अराउंड लेते हैं। अगर आप उस रेस्ट को कम कर दोगे, उस टाइम पीरियड को कम कर दोगे, तो ऑटोमेटिक वर्कआउट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप बहुत इंटेंस वर्कआउट करने लग जाओगे, उसी को वो एक तरह से कार्डियो में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप बेंच प्रेस लगा रहे हो, स्क्वाट्स लगा रहे हो, तब आपकी हार्ट रेट एलिवेटेड रहती है। बट जैसे ही आप फिर वो 90 सेकंड से 120 सेकंड का रेस्ट लेते हो, आपकी हार्ट रेट वापस डाउन हो जाती है। बट अगर आप उस रेस्ट पीरियड को कम कर दो, 90 से 45 पे ले आओ, आपका हार्ट रेट कम होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, इससे पहले आप अगला सेट परफॉर्म करने लग जाओगे। तो ऐसे आपके पूरे वर्कआउट सेशन के दौरान आपकी हार्ट रेट एलिवेटेड रहेगी। तो आप पता है असली में क्या कर रहे हो, मतलब आप वर्कआउट भी कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो, और साथ ही साथ आप कार्डियो भी कर रहे हो। वेट ट्रेनिंग वेट्स उठा के, और कार्डियो आप 2 सेट्स के बीच टाइम पीरियड कम करके, रेस्ट कम करके। बट ध्यान रखना, इससे आपका वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा। अगर आप 30 किलो की बेंच प्रेस मारते हो तो आप शायद 25 की मार पाओगे, वो 5 किलो आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बट हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, न कि पावर लिफ्टिंग। हमें वेट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी और आप इसका ध्यान रखोगे, और ये 3 स्टेप्स आपको आपके फैट लॉस, वेट लॉस के दौरान काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस लाइक वाले बटन को ज़रूर दबा देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उस लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को ग्रे कर दो, आसपास एक घंटा है उसको दबा दो। और कोई भी डाउट हो तो इंस्टा पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहो, पीते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो। बाय।